आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने 8 रियासतों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए तालीमी सेशन से कुछ चुनिंदा सिलेबस को इलाकाई ज़बान में भी दस्तयाब कराने का खैर मकदम किया है। नायडू ने इतवार के हफ्ते के रोज़ यहाँ जारी एक पैगाम में कहा कि इत्मीनान का मौजू है कि नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक ही AICTE ने BTech प्रोग्रामों को हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजरात, मलयालम, बांग्ला, असमिया, पंजाबी और उड़िया इन 11 ज़बानों में पढ़ाने की मंजूरी फराहम की है। नायब सदर ने उम्मीद जाहिर की कि दीगर इंजीनियरिंग कॉलेज और पेशा वाराना तालीम का इदारे भी इलाकाई ज़बानों में सिलेबस दस्तयाब कराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत का न सिर्फ मजबूत ढांचे तैयार करना है बल्कि ऐसा बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना है जिसकी अपनी खूबियां हो। वज़ीर-ए-आज़म गांधीनगर और अहमदाबाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई तरक्याती प्रोजेक्टों को कौमी के नाम वक्फ करने और उनका इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर में हाल ही में तामीर किए गए जदीद किस्म के रेलवे स्टेशन और इस पर एक 5 स्टार होटल का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। मोदी ने कहा, 20वीं सदी के ख्यालात के साथ 21वीं सदी के हिंदुस्तान की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती। मोदी ने कहा, रेलवे के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है और हुकूमत इसे एक सर्विस के तौर पर जदीद बनाने के अलावा एक असासी के तौर पर तख्लीक देने के लिए तैयार कर रही है। उन्होंने कहा, मुल्क के सभी रेलवे स्टेशनों को जदीद बनाया जा रहा है। दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे के शहरों के रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है उन सभी का मकसद बुनियादी ढांचे की तरक्की और सयाहत के शोबे का फ़रोग़ है। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने भी इस मौके पर इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कई मुल्कों में जब मुआशी सरगर्मियाँ कोविड-19 की वजह से मफलूज होकर रह गई हैं, हिंदुस्तान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में तरक्याती सरगर्मियाँ बिला रुकावट जारी हैं। एस्टेट और हाउसिंग कंपनियों के प्रचार का फोकस क्या होता है? पार्क फेसिंग, घर या फिर सोसाइटी के विशेष पब्लिक स्पेस के इर्द गिर्द होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे शहरों की एक बड़ी आबादी क्वालिटी पब्लिक स्पेस और क्वालिटी पब्लिक लाइफ से वंचित रही है। अब अर्बन डेवलपमेंट की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है। साथियों, अहमदाबाद में साबरमती का क्या हाल था, ये कौन भूल सकता है। आज वहां पानी की धारा के साथ साथ रिवर फ्रंट, पार्क, ओपन जिम, सी प्लेन, ये सब हमारे सेवा में उपलब्ध है। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। यही बदलाव कांकरिया में किया गया है। खानामेट में अराजी की नीलामी पर केसीआर हुकूमत को हाईकोर्ट में शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है। हाईकोर्ट ने खानामेट में 3 तरह के कब्रिस्तानों की नीलामी रोकने का हुक्म दिया है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने खानामेट में गोल्डन माइल की 15 एकड़ अराजी को नीलाम किया है। 15 एकड़ में से 3 एकड़ पर कब्रिस्तान है। तेलंगाना हुकूमत ने कब्रिस्तान की नीलामी का ऐलान किया था। मुकामी अफराद ने कब्रिस्तान की नीलामी रोकने के लिए हाईकोर्ट से रुजू किया है। मुकामी लोगों ने अदालत को इत्तला दी कि इस कब्रिस्तान में उनके आबो अजदाद की खबरें हैं। उन्होंने अदालत से मुतालबा किया कि वो इन खबरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। हाईकोर्ट ने केस की समाअत करते हुए कब्रिस्तान की नीलामी मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना फैलाव के पेश नज़र ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा तक़रीबात को सादगी के साथ अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा करते हुए मनाई गई थी। ताहम इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने के लिए कोरोना पाबंदियों के साथ इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने की अवाम से अपील की है।
उन्होंने इससे मुतालिक मजीद तफसीलात बताईं। वाज़ रहे कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मीर आलम पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान, मुकामी कॉरपोरेटर्स, बरखी, बल्दी व आबरसानी के अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। स्टाफ ये सब मिलकर जो है अल्लाह के करम से जो है ना अब के ईद की नमाज होंगी और 8:30 बजे से 9 बजे तक सैफुल्लाह रहमानी साहब बयान करेंगे। फिर 9 बजे से 9:30 तक जाफ़र पाशा साहब बयान करेंगे और 9:30 को इंशाअल्लाह ताला रिजवान कुरैशी साहब मक्का मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने नमाज पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे ईद उल ज़ुहा का। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि कई लोग ईद की नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर मैं गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावत हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बंद रहती, या ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है, और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए। यहाँ भी TJS के सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम किया कि वो रियल स्टेट के कारोबार में तब्दील हो गई है। अराजियात पर अभी अदालत में मुबाहिस जारी हैं। अराजियात को फरोख्त किया जा रहा है। कुकापेट की अराजियात की कीमत करोड़हा बताकर अराजियात की कीमतों में इजाफे के मंसूबे पर चल रहे हैं। TJS सरबराह ने कहा कि हुकूमत अदालत को वाकिफ करवाया कि हम अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। कहना हुकूमत की कमज़ोरी को जाहिर करता है। जो हुकूमत सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, वो अवाम की इमलाक का किस तरह तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। कोदंडराम ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत का फ़र्ज़ है। अराजियात फ़रोख्त करने के बाद मज़ीद और क्या फ़रोख्त करेगी। मैं रियासती हुकूमत के चीफ मिनिस्टर से मुतालबा करता हूँ कि वो सरकारी अराजियात की फ़रोख्त को मनसूख करे। अराजियात आने वाली नस्ल के लिए ज़रूरी है। ఆక్రమించుకుంటున్నారు, అందుకనే అమ్ముతున్నామని. ఇది వాళ్ళ కొత్తగా కాదు, చాలాసార్లు ప్రభుత్వాలు ఇదే వాదన చెప్తున్నాయి. ఇది నిజంగా చాలా అన్యాయమైనటువంటి వాదన. తన భూమిని తాను, తన ఆస్తిని తాను కాపాడుకోలేని ప్రభుత్వం ప్రజల ఆస్తులకు ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పిస్తుందండి. ఇది చాలా శోచనీయమైనటువంటి విషయం, అర్థం లేనటువంటి వాదన. ప్రభుత్వం నిజానికి ఈ రకంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయడానికి వీల్లేదు. అది ప్రభుత్వం పని కాదు. ప్రభుత్వం ప్రజల సంక్షేమం కోసం అధికారాన్ని వాడాలి. ఆ సంక్షేమాన్ని నిర్వహించే బాధ్యతను వదిలేసి కేవలము ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిగా వ్యవహరించటం తగదని కోర్టు అనేక పర్యాయాలు ప్రభుత్వాన్ని మందలించింది. అయినా ప్రభుత్వం ఆలోచనలు మారతలేవు, వారి దృష్టికోణం మారటం లేదు. ఇప్పటికైనా ఈ భూముల అమ్మకాన్ని నిలువరించాలండి. నిన్న ప్రభుత్వం తన వాదన వినిపిస్తూ शहर हैदराबाद में एक राउडी शीटर के कत्ल की वारदात रोनुमा हुई है। मुश्ताक नामी राउडी शीटर का चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े कदीम मलकपेट में मुहल्लिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया जाने की इत्तला मिली है। आपसी मकासिमत का शुबा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। मालूम हुआ है कि मनसूबाबंद तरीक़े से राउडी शीटर का 4 अफराद ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस जाए वारदात के पास नस्ब CCTV फुटेज का मुआयना कर रही है ताकि हमलावरों की शिनाख्त की जा सके। मालूम हुआ है कि ये वारदात कल रात देर गए अंजाम दी गई। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। दोपहर खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। INN पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए INN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।